राखी न सकई न कई सक जाहू दूह भांति उर दारुण दाहू लिखत सुधा कर गाली खिराओ विधिगति बामस दासब काहू। न रख सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय को बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। धर्म स्नेहा उभय मति घेरी भई गति साप छुदर केरी राखहु सुतई रहूं अनरोधु धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। सोच रही हैं धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छछूदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हैं रोक लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। सांप और छछूदर की गति समझते हो। सांप ने अगर छछूदर को पकड़ लिया खा गया तो सांप मर जाएगा और नहीं खाया छोड़ दिया तो अंधा हो जाएगा। वही गति है। न रोक सकती हैं न जान कह सकती। पर कौन जान बन तव बड़े हानि संकट सोच बिबस वही रानी भौरे समुझती धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को समान पुत्र समझकर, दोनों मेरे लिए समान हैं पुत्र, सरल सुभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी कितात जाऊं बल कीन उन्हीं का पित्यायस सब धर्म कटीका। बड़े सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की मां बड़े धैर्य को धारण करके कहती हैं, हे तात मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में शिरोमणि है, सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है। राज दीन कही दीन बना मोहिन सो दुखलेश और तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रजही प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर राजा ने वन दे दिया, उसका मुझे रंच मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराजा को और प्रजा को बड़ा ही क्लेश होगा, बड़ा ही कष्ट होगा। तुम्हारे बगैर वो लोग नहीं रह सकते। और कहती हैं, जो केवल पितु आयस ताता तव जनी जानी जान बड़ी माता जब पितु मत कहे बन जाना तव कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो माता को पिता से बड़ी जान करके वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। कैकेयी ने भी कहा है और राजा दशरथ ने, तब तुम जरूर जाओ। पित बन देव मात बन देवी कग मृग चरण रोरुव से भी अंतहु उचित नृपहि बन बासु भय बिलो कही होई रासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पंक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में थोड़ा दुख हो रहा है। बड़ भागी बनाया वादय भागी जब रघुवंश तिलक तुम त्यागी और जो सुत कहूँ संग मोहिले हो तुम
तुम्हारे हृदय होई संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या बड़ा अभागी है जो इसे छोड़ के आज तुम जा रहे हो। जिसे तुमने त्याग दिया वो अभागी है। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती है। रे पुत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण, प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण हो और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए, मान मातु करना तबले, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती हूं। बेटा मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुधि मत भूलना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन किय नाई, अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। तुम्हारे जो वनवास की अवधि है वो जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हस विचार सोई करहूं पाए, सब ही जियत जही भेटूं आए, जाओ सुखे न नहीं बल जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ जाओ। आओ तो सब मिले जीते हुए, ऐसा उपाय करके जाना। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। अरे सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहुविध बिलप चरण लपटाने, परमय भागिन आप ही जाने। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर मां श्री राम जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसदाऊर व्यापावरनीन, जाई बिलाप कलाप राम, उठाई मात उरलाई, कई मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का जो वर्णन है वो विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता जो कौशल्या विलाप कर। श्री राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन से कहकर उनको समझाया। समाचार ते ही समय सुना, सिया उठिया कुलाय, और जाई सास पद कमल जुग, बंद बैठ सिर नाय। उसी समय यह समाचार सीता जी ने सुना और एकदम व्याकुल होकर उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई चुपचाप। दीन शीस सास मृद भानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी, बैठन मित मुख सोचत सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता,
चलना चाहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन होई सनाथो। अरे चलना चाहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन हुई साथो। कितन प्राण की केवल प्राणाभिध कर, तब कछु जाई न जाना। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया मां जानकी को। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं मन ही मन कि प्राणनाथ वन को जाने के लिए तैयार हैं, वन जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। हमारा कौन सा पुण्य है जो साथ ले जाएगा उनके। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही उनके साथ रहेगा। विधाता की करनी को कुछ जानना नहीं जा सकता। मां जानकी मन ही मन सोच रही। विचारु चरणन कले गत धरनी, नूपुर मुकर मधुर कविवरनी। मनो प्रेम वस विनती करई, हम ही सिय पद जन परिहरई। बैठी हैं चुपचाप सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। बैठे बैठे जब आदमी सोचता है कभी कभी ऐसे चिंतन में, तो नाखून से पैर के जो है ऐसे ऐसे धरती पर कुरेदता रहता है। ऐसे कर रही हैं। ऐसा करते समय उनके नूपुर का जो मधुर शब्द है वो हो रहा है। पैर में पहनी है तो पायजनी बज रही है। ऐसे ऐसे बार बार कभी कहता है, उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। अरे मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोलिय देख राम महतारी। तात सुनो सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल, उनके नेत्रों से जल बह रहे, आंखों में आंसू है मां जानकी के। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की मां कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबियों सबकी बड़ी प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान। पति रवि कुल कैरव विपिना, विद गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद मन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधुअ प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नैन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। और फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई सीता को। मैंने इन्हें जानकी को आंखों की पुतली बनाकर उनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखा हूं। अरे कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार से स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गया। ये फूलने फलने का समय था, इसी समय विधाता बाम हो गया। कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। अरे पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। जियन मोरी जम जगवत रहेऊ, दीप बाती नहीं टारन कहेऊ। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद में और हिंडोले को छोड़कर
कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूं। कौशल्या कह रही है, कभी दीपक की बत्ती भी हमने टालने को नहीं कही इनसे, एक छोटा काम भी नहीं कहा। रसोई सिय चलना चहत बन साथा, आयस का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन कैकी मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर किस तरह आंख मिला सकती है? अरे करिके हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भोर, अब विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है क्या? बनहित कोल की रात किशोरी, रचिया बिरंज विषय सुख भोरी, पान क्रीम जिम कठिन सुभाओ, तिनहि कलेसन कानन काओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी कष्ट नहीं होता। कहता पसती है कानन जोगो, जिन तपहे तुत जा सब भोगो, सिय बन बसहि तात के भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग को त्याग दिया है। हे पुत्र, जो तस्वीर में बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेगी? तस्वीर का बंदर भी देख के सीता डर जाती है। सुरसर सुभग बन जबन चारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। अरे जो सिय भवन रहि कम्बा, मोहि कहोई बहुत अवलंबा, सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, असील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रही तो मुझको बड़ा सहारा हो जाएगा। श्री राम जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कई प्रिय बचन विवेकमय कीन मात परितोष, लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया भगवान श्री राम ने। फिर वन के जो अवगुण थे, जो दोष थे, वो जानकी जी को समझाने लगे हैं। उनको दुनिया भर के जो कष्ट हो गए जंगल में, वही बातें सारी जानकी माँ को समझाएंगे प्रभु अब।